जय माता दी। आज हम मनोविज्ञान में सीखने के मुख्य नियम यानी प्राइम लॉ और लर्निंग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले तत्परता का नियम आता है, लॉ ऑफ रेडीनेस। यानी यदि कोई बालक या छात्र या व्यक्ति कोई भी बालक या छात्र या व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है, यानी हमेशा तैयार रहता है। तत्पर से मीन्स हमेशा तैयार रहना। तो वह सीखने का कार्य शीघ्र कर लेता है। सीखने का कार्य शीघ्र कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें उसकी इच्छा निहित होती है। इसमें बालक या व्यक्ति या छात्र की इच्छा निहित होती है। और कोई भी कार्य इच्छा से किया जाए तो वो सफल जरूर होता है। तो जैसे एक स्टूडेंट जो है मैथ में सीखने में तत्परता दिखाता है या मैथ को करने की इच्छा रखता है, तो वो गणित का कार्य आसानी से कर लेता है और उसमें कुशलता प्राप्त कर लेता है। वो इसका स्किल हो जाता है। तो भाटिया ने इस संदर्भ में कहा कि तत्परता या किसी कार्य तत्परता या कार्य करने के लिए तैयार होना किसी युद्ध के समान युद्ध के समान क्यों कह रहे हैं कि एग्जाम स्टूडेंट के लिए एक युद्ध होती है। तो किसी युद्ध के समान आधा युद्ध पर विजय प्राप्त कर लेना होता है। आधा युद्ध पर विजय प्राप्त कर लेना होता है। यानी आधी विजय तो वो प्राप्त कर सकता है, हो जाती है उसकी, आधी सफलताएं प्राप्त कर लेता है जब उसमें उत्सुकता तत्परता होती है कार्य के प्रति, सीखने के प्रति। तो दूसरा आता है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ यूज और एक्सरसाइज। तो देखिए अभ्यास जो है, प्रैक्टिस, अभ्यास है, वो एक स्टूडेंट व्यक्ति या बालक को यानी छात्र को या बालक को या व्यक्ति को कुशल बनाता है, कुशल बनाता है। यानी कि स्किल प्राप्त कर लेता है, वो उस कार्य में दक्ष हो जाता है। इस संदर्भ में कॉल सैनिक ने कहा कि यदि लगातार कोई छात्र या बालक या व्यक्ति किसी भी सीखने का कार्य को करता है तो वो उस कार्य में धीरे धीरे दक्ष हो जाता है। फिर उसे किसी अन्य क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसकी महत्वता को दर्शाने के लिए कॉल सैनिक ने कहा
कि अब किसी कार्य की पुनरावृत्ति, किसी कार्य की पुनरावृत्ति यानी दोहरान और पुनः विचार या पुनः विचार या अभ्यास के औचित्य को यानी उसकी सार्थकता को, औचित्य का मतलब सार्थकता को संपूर्ण करता है। तो इसके बाद अनभ्यास का नियम आता है। अनभ्यास के नियम में यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में प्रैक्टिस नहीं करता तो डिसयूज करता है, उसका दुरुपयोग करता है, तो डगलस ने कहा कि फिर परिणाम संतोषजनक प्राप्त नहीं होता, फिर सीखने का कार्य हो ही नहीं सकता। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तीसरा जो आपका मुख्य सिद्धांत है वो परिणाम और संतोष, परिणाम व संतोष का नियम है, यानी रिजल्ट एंड सेटिस्फैक्शन लॉ। रिजल्ट और सेटिस्फैक्शन लॉ, इस नियम के अनुसार जब कार्य, सीखने का कार्य किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करता है, ये किसने कहा? वार्शमैन ने कि जब सीखने का कार्य किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट कर देता है, जब सीखने का कार्य किसी उद्देश्य या इच्छा को, किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करता है, तब सीखने का कार्य और भी सरल हो जाता है। तो सीखने का कार्य और भी सरल हो जाता है। इसका सही अर्थ अगर हम समझें तो यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं और आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है, उसका परिणाम आपको सकारात्मक मिलता है, तो उस कार्य को आप लगातार दोहराएंगे और उसमें आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी, जागरूकता बढ़ती जाएगी और आप ऑटोमेटिकली उस कार्य के प्रति समर्पित हो जाओगे। तो इसलिए इस नियम के अनुसार परिणाम, जो कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम हमें अच्छा मिलता है और संतुष्ट करता है, तो सीखने का कार्य बहुत ही संतोषप्रद हो जाता है। तो आज के वीडियो का समापन हम यही कर रहे हैं। आज आपने सीखने के मूल नियम पढ़े, कल हम सीखने के गौण नियमों का अध्ययन करेंगे। तो जिनको ये वीडियो पसंद है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।